सो हे व्हाट्सअप गाइस, दोस्तों आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 से एग्जांपल नंबर फर्स्ट करेंगे। सो द एग्जांपल सेज दैट चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। सो देखो, ये जो हमें दो पेयर ऑफ इक्वेशंस दी गई हैं, इनको हमें ग्राफिकली चेक करना है कि कंसिस्टेंट हैं या फिर नहीं। यदि कंसिस्टेंट हैं तो आप ग्राफिकली इसके सॉल्यूशंस फाइंड करिए, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कंसिस्टेंट किसे कहते हैं और इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं। तो जब दो इक्वेशंस की दो लाइन एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे ग्राफिकली, जब हम चेक करें तो जब दो इक्वेशंस की दो लाइन एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो वहाँ पास एक यूनिक सॉल्यूशन बनेगा और उसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, और कंसिस्टेंट कहते हैं। और इसी तरीके से जब दो इक्वेशंस की दो लाइन ग्राफिकली कोइंसिडेंट होती हैं, मतलब एक के ऊपर एक होती हैं, ठीक है, तो उसे हम डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। और वहाँ पास जो सॉल्यूशंस बनेगा वो इनफाइनेटली होगा, ठीक है, अनंत तक होगा, और उसे हम क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक, अब हम बात करते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस की। तो ये बेसिकली ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिसके कोई सॉल्यूशंस ही नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब ग्राफिकली देखें तो ये जो इनके सॉल्यूशंस होंगे, उनकी जो लाइन बनेगी वो ग्राफिकली पैरेलल बनेगी। ठीक है, और जब पैरेलल बनेगी तो कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होंगे, और जब कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होंगे तो उसे हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं सबसे पहले ग्राफिकली ये क्या है, कंसिस्टेंट है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस लिख लेते हैं, जैसा कि है x + 3y = 6। ठीक, और 2x - 3y = 12। ठीक, सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम x + 3y लिख लेते हैं बराबर 6, एक अलग इक्वेशंस, और यहाँ पास लिख लेते हैं 2x - 3y = 12। ठीक, एक अलग इक्वेशंस। तो देखो, यदि हम ग्राफिकली बेसिकली इनको शो करना है तो हमारे पास बेसिकली दो इक्वेशंस, मतलब दो सॉल्यूशंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मिनिमम कम से कम दो सॉल्यूशंस होना ज़रूरी है, मतलब x और y की वैल्यू होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पास हम 3 सॉल्यूशंस फाइंड कर लेंगे, जो कि ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को बेसिकली हम दो सॉल्यूशंस मिनिमम निकालेंगे, और यदि ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़्यादा भी निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2। ठीक, एक ये सॉल्यूशन हो गया, मतलब x और y की वैल्यू हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम y की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, तो y की वैल्यू 0 पुट करने पर हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 6। ठीक है, तो हमने ये दो सॉल्यूशन निकाल ली है, हमारे लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, अब यहाँ पास हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू को 0 पुट करने पर y की वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक, और यदि हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो जो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, वहाँ जाकर 2 ट्रांसपोज होकर उसको डिवाइड कर देगा। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं आगे। अब जैसा कि हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ गए हैं, तो इनको हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि जो लाइन बनती है इन दो इक्वेशंस की, ये कंसिस्टेंट है, मतलब इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है, कंसिस्टेंट है फिर नहीं। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ बना लिया है। ये हो जाएगी हमारी y एक्सिस और ये हो जाएगी हमारी x एक्सिस। ठीक है, यहाँ पास हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6, इतना काफ़ी है, -1 -2 -3 -4 -5, और इतना काफ़ी होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पास 1 2 3 4 5, ये y एक्सिस के लिए। ठीक है, और यहाँ पास -1, ठीक है, y एक्सिस पर -2 -3 -4, इतना काफ़ी होगा आई थिंक, या फिर और भी लिख लेते हैं -5। ठीक है, अब इसको हम प्लॉट करते हैं बारी बारी से। देखो, सबसे पहले इस इक्वेशंस के बेस के सॉल्यूशंस हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। तो x की वैल्यू क्या है 0, मतलब x एक्सिस पर रहेगा 0 और y एक्सिस पर क्या रहेगा 2। तो यहाँ पास आ गया, ठीक है, 0 और 2, यहाँ पास बनेगा 0 और 2 एक सॉल्यूशन। ठीक, मतलब एक सॉल्यूशन हमने इसको लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे 6 और y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू रहेगी यहाँ पास 6 और y की वैल्यू 0, तो यहाँ पास क्या बनेगा x, और मतलब यहाँ पास बनेगा 6 और 0। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन बन गया। ठीक, अब क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट को बेसिकली हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, मतलब ये इक्वेशन लिख देंगे। यहाँ पास क्या हो जाएगी इक्वेशन, ये x + 3y की ये क्या हो गई, लाइन हो गई। ठीक है, अब इस वाले इक्वेशन को हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पास x की वैल्यू 0, ठीक है, मतलब x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर -4, y एक्सिस पर -4, जो कि है यहाँ y एक्सिस पर -4। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिख देंगे 0 और -4। ठीक है, अब x एक्सिस पर है 6, x एक्सिस पर है 6 और y एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 0। ठीक है, वही सेम चीज़, इसको हम ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पास ज्वाइन करने पर ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब
ये मैंने टेढ़ा कर दिया, ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो जिस पॉइंट पर बेसिकली इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पर जो सॉल्यूशन आएगा एक्स और वाई की वैल्यू, वो क्या कहलाएगा, इसका सॉल्यूशन कहलाएगा, या फिर इक्वेशन का बेसिकली एक्स और वाई की वैल्यू कहलाएंगी। ठीक है, तो ग्राफिकली हमने देखा कि जो दोनों लाइन है दोनों इक्वेशंस की, ये क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही है एक सिंगल पॉइंट पर। और जब ये सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो हम जानते हैं कि एक यूनिक सॉल्यूशन बनता है, और जब ये यूनिक सॉल्यूशन बनता है तो क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, सो ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस ये क्या है, कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट है तो इसके पास एक यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो हमें बस यही चेक करना था ग्राफिकली, क्या लिखे यहाँ पास, यूनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन है 6 और 0। ठीक, सो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली सॉल्यूशन है इन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस के, और ये बेसिकली क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आई होप बस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यही तो क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, जो दोनों इक्वेशंस हैं उनको अलग अलग लिख लेना है। अलग अलग लिखने के बाद इन दोनों के एक्स और वाई के अलग अलग सॉल्यूशंस फाइंड करना है। ठीक है, मिनिमम 2 सॉल्यूशंस फाइंड करना है। ध्यान रहे कि जो सॉल्यूशन आए बेसिकली अपॉन में ना आए। ठीक है, मतलब एक फिक्स्ड नंबर है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, इनको ग्राफिकली प्लॉट करना है। ग्राफिकली प्लॉट कैसे करेंगे, मतलब ये वाला इक्वेशन है तो इसकी एक लाइन प्लॉट कर देंगे, मतलब एक लाइन बना लेंगे दोनों इक्वेशन से, दोनों सॉल्यूशन से, और इस वाले सॉल्यूशन से एक और लाइन बना लेंगे, और देखेंगे ये दोनों जो लाइन है बेसिकली दोनों इक्वेशंस की, ये इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। यदि इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट पर, तो वो कंसिस्टेंट कहलाएंगी, और वहाँ पास एक यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, मतलब जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पास एक सॉल्यूशन बनेगा, तो वो बेसिकली एक यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, और बेसिकली जो पेयर ऑफ इक्वेशंस कहलाएंगे वो कहलाएंगे कंसिस्टेंट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर लेंगे कंप्लीट। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया हो तो प्लीज़ यार दोस्तों चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर विद नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब विद नेक्स्ट एग्जाम्पल। तब तक लिए बाय।